नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 25 अगस्त 2022 और आज भी आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी और प्रथम पाली की एग्जाम समाप्त हो चुकी है। प्रथम पाली की एग्जाम में जीके जी सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि एक दिन में जब पूरा एग्जाम तीनों पाली की समाप्त हो जाती है उसके बाद हम कंबाइंड वीडियो लाते हैं, उसके बाद आपको पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पे दे देते हैं। उस पीडीएफ से आज जो है 3 से 4 क्वेश्चन मिला, अभी आप टेलीग्राम पे जाके विजिट कीजिए। उसके बाद मैंने कोई सा भी मैसेज भी नहीं किया है, उसका टाइम देख लीजिएगा और ये क्वेश्चन मिला लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक प्रश्न आया था कि श्रीलंका और बांग्लादेश की राजकीय राजभाषा क्या है। दोस्तों श्रीलंका और बांग्लादेश की राजकीय राजभाषा जो है, श्रीलंका में सिंघली भाषा बोली जाती है, सिंघली, और जो है बांग्लादेश में बंगाली बोली जाती है। सिंघली भाषा अधिकतर तमिल भाषा से मैच खाता है। अगर आप श्रीलंकाई क्रिकेटर को क्रिकेट खेलते देखे होंगे तो तमिल भाषा के जैसे लैंग्वेज में भी बात करते हैं। बात करें बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत क्या है, तो अमार सोनार बांग्ला। ये कौन लिखे हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हैं। आने वाले शिफ्ट के लिए ये क्वेश्चन आपको टॉप पे रहेगी। बात करें श्रीलंका कब आज़ाद होती है, तो ये 4 फरवरी 1948 में आज़ाद होती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक प्रश्न आया था कि अष्टक का नियम किसने दिया था। ये आज के पीडीएफ से है। अष्टक का नियम, शीतलन का नियम, न्यूटन का नियम, त्रिक का नियम, ये सभी हमने बताया था। तो यहाँ पे अष्टक का नियम जो है ये न्यूलैंडस महोदय के द्वारा दिया गया था। एक प्रश्न आया था कि श्वेतांबर समुदाय किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जैन धर्म जो है 2 पार्टों में बट गए। तो एक पार्ट हो गए श्वेतांबर और एक पार्ट हो गए दिगंबर। तो जो सफेद वस्त्र धारण करते थे उसे श्वेतांबर कहा गया और जो नग्न रहते थे उसे दिगंबर कहा गया। तो ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर भी कहते हैं, तो ये ऋषभ देव है। और जैन धर्म के अगर आपको इम्फेसाइज कर दिया गया क्वेश्चन को कि वास्तविक संस्थापक कौन है, इस प्रकार का अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा भगवान महावीर, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो भगवान महावीर ही मारना, ऋषभ देव मत मारना। वैसे खाली संस्थापक पूछा जाए तो ऋषभ देव करके आना है। अब आपको बता दें कि जैन धर्म 2 भाग में बताए दिए थे। जैन धर्म के प्रमुख त्योहार मैं रोज जिक्र करता हूं, किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर छपेंगे। पर्यूषण होते हैं इनके प्रमुख त्योहार। भगवान महावीर किस भाषा में उपदेश दिए थे, तो ये दिए थे आपका प्राकृत भाषा में उपदेश। कौन से भाषा में, प्राकृत भाषा में। और जो गौतम बुद्ध दिए थे वो कौन सा दिए थे, पाली भाषा में। तो दोनों को जो है कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। एक प्रश्न आया था कि आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो आवर्त सारणी में वर्ग होते हैं और आवर्त होते हैं, तो आवर्त कितने हैं, 7 हैं, और जो वर्ग कितने हैं इस प्रकार के बटे हुए, ये 18 पार्ट में आधुनिक वाले में। तो वर्ग में बोल रहा है कि जब ऊपर से नीचे जाओगे ना तो इलेक्ट्रॉन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा बढ़ता है। और इसी का भैंस वर्ष जब आप उल्टा आओगे तो इलेक्ट्रॉन घटेगी। एक प्रश्न यहाँ से मैं और रख लिया था आवर्त सारणी के लिए, थोड़ा सा और भी जानकारी ले लीजिए क्योंकि आवर्त सारणी को रोजाना टारगेट किया जा रहा है एग्जामिनर के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है, तो मोसले हैं। और प्राचीन आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है, तो मेंडेलीव है। अब बात करें आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग है और 9 आवर्त है। ध्यान रखिएगा, प्राचीन आवर्त सारणी में 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसमें भी 7 ही आवर्त है, 7 आवर्त सेम ही है दोनों में, खाली वर्ग की फर्क पड़ी है। परमाणु क्रमांक 57 से लेकर 71 तक के तत्व जो है इसे लेंथेनाइट श्रेणी में रखा गया है। परमाणु क्रमांक 89 से जो है 103 तक के तत्व को जो है एक्टिनाइट श्रेणी में रखा गया है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आवर्त सारणी में हाइड्रोजन ग्रुप को जरूर देख के जाना है। और अक्रिय गैस क्या क्या है, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये आपको जरूर कर लेना है क्योंकि यहाँ से संयोजकता को रिलेट करके प्रश्न पूछा जा रहा है। एक प्रश्न पूछा गया था विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। अपने पीडीएफ में सभी विटामिन का नाम, उससे होने वाली बीमारी मैंने ओरली आपको वीडियो के दौरान बताया और किस तत्व में पाया जाता है ये भी बताया था। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। सूर्य की प्रकाश सबसे सस्ता और सबसे अधिक विटामिन डी वाला स्रोत है। साथ ही साथ विटामिन ए का रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो रेटिनॉल हो जाएगा। ये होती है आंख के लिए सबसे अच्छा, और आंख की बीमारी जो होती है सभी प्रकार की विटामिन ए की कमी से होती है। हाँ, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स होती है, हड्डी की बीमारी होती है। विटामिन बी1 जो है इसका रासायनिक नाम थायमाइन है, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होती है। विटामिन सी होता है पैराडॉक्सिन, इसकी कमी से एनीमिया हो सकती है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और सभी प्रकार के जो सिट्रस फल होते हैं, खट्टे फल, वो विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है और इसके कमी से जो है स्कर्वी रोग होती है जिसमें मसूड़े से खून आने लगते हैं। विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहते हैं।
और इसके कमी से है जनन क्षमता में कमी आती है, जनन क्षमता में। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था आपसे कि जोहान ग्रेगरी मेंडल जो है किस देश के निवासी थे। दोस्तों यहाँ पे देखिए कैसे क्वेश्चन को घुमाया, अपने टॉपिक से ही हटा दिया। इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि किस देश के वैज्ञानिक थे। तो ये ऑस्ट्रिया से जो है, इनके जो जन्म स्थान है ऑस्ट्रिया है। बाद में ये जर्मन की नागरिकता भी प्राप्त किए। तो अगर ऑप्शन में ऑस्ट्रिया हुआ तो ऑस्ट्रिया ही राइट आंसर करके आना था। बात करें ग्रेगरी मेंडल जो है ये किस चीज से ज्यादा फेमस है, तो आनुवंशिकता का जो नियम है ये दिए थे। और अपने प्रयोग के लिए किस प्रकार के पौधे का सिलेक्शन किया था, तो मटर के पौधे का, ये भी ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है। तो फ्रक्टोज जो है ये प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा होती है। शर्करा तो बहुत होती है, माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। इसमें सबसे मीठा कौन है, तो फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज जो है आपको फलों की रस में मिल जाएगी, शहद में मिल जाएगी, इत्यादि इत्यादि में। एथलीट को अगर तत्काल ऊर्जा की जरूरत होती है तो क्या लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं। आपसे भी एक क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है कि किसी खिलाड़ी को तत्क्षणिक ऊर्जा देने के लिए हम प्रयोग करते हैं ग्लूकोज का। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया, ये भी पीडीएफ का है। आप कहेंगे कि खाली बार बार कह रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा और एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों के लिए ही कह रहा हूं कि आप देखते नहीं है। पीडीएफ मैंने सेंड किया, मात्र जो है 30 से 35 आदमी देखे हैं, तो उतने ही का अच्छा होगा, भला होगा। अब मैं इतना मेहनत करके भी आपको भला नहीं होता, क्या फायदा। एक प्रश्न आया था कि 42वां संविधान संशोधन में कौन से दो शब्द जोड़े गए, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष भी जोड़ा गया था। तो यहाँ पे इन तीनों में से जो भी दो होगा राइट आंसर करके आना था। अब मौलिक कर्तव्य के बारे में मैं बताऊं, क्योंकि 42वां संविधान से रिलेटेड है। तो 42वां संविधान संशोधन कब होती है, 1976 में होती है। इसके द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है। और किस समिति की अनुशंसा पे होती है, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे। वर्तमान में कितने मौलिक अधिक कर्तव्य है, तो 10 मौलिक कर्तव्य है, जो किस देश के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 51 के क में रखा गया है तथा किस भाग में रखा गया है, तो भाग 4 में रखा गया है। 42वें संविधान संशोधन को क्या कहते हैं, तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान, स्मॉल संविधान का दर्जा दिया गया है। तो आपको इतनी बात याद रखना है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आया था कि हैलोजन आवर्त सारणी के किस ग्रुप में रखे गए हैं। दोस्तों ग्रुप जो है अपना पास 18 ग्रुप है, 18 वर्ग है। तो ये किस ग्रुप में रखे गए हैं, तो हैलोजन को जो है ग्रुप 17 में जगह दिया गया है। अब हैलोजन क्या क्या होते हैं, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये जो है हैलोजन होते हैं। एक प्रश्न आया था काफी सिंपल सा, संयुक्त राज्य अमेरिका का राजधानी कहाँ है, तो ये है वाशिंगटन डीसी में। अब इससे जो आने वाले क्वेश्चन होंगे, क्योंकि रेलवे की ये आदत है कि नदी के किनारे वाली क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, तो अभी तक तो हालांकि नहीं पूछा है शिफ्ट में, तो ये पोटोमैक नदी के किनारे हैं। आने वाले शिफ्ट के लिए आप ध्यान रखिएगा कि वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे हैं, पोटोमैक नदी के किनारे हैं। कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है, ये भी पीडीएफ में पूरा दिया हूं। तो आपातकाल से जो संबंधित है ये 3 अनुच्छेद है भारतीय संविधान के अंदर। ऑप्शन में 356 दिया गया था जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, यही राइट आंसर करके आना था। ये भी एक प्रकार का आपात है। अनुच्छेद 352 जो है ये राष्ट्रीय आपात है। उसके बाद अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात है। कोई आपसे पूछेगा कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात लगाया गया है, तो एक बार भी नहीं लगाया गया है। साथ ही साथ ये आपातकाल की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये जर्मनी के वाइमर संविधान से ग्रहण किए गए हैं और भाग 18 में रखा गया है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था करंट सेक्शन से, मिस यूनिवर्स 2021 कौन है, तो मिस यूनिवर्स 2021 जो है ये हरनाज सिंधु है। ये भारतीय मूल के हैं जैसा कि आप जानते हैं। अब इससे जो रिलेटेड आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको कोरिलेट करके ये प्रश्न होगा कि भारत के प्रथम विश्व में मतलब भारत के प्रथम मिस यूनिवर्स कौन है, मिस यूनिवर्स कौन है, तो ये सुष्मिता सेन है। पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम विश्व सुंदरी कौन है, तो रीता फारिया है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। प्रियंका चोपड़ा, ये अपना ऐश्वर्या राय, ये सब भी ये इस प्रकार की जो है ताज पहन चुकी है। एक प्रश्न पूछा गया था कि पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है। दोस्तों पंकज आडवाणी बिलीबियर से संबंधित है। और परसों के शिफ्ट में पूछा गया था कि पंकज आडवाणी ने कौन सी चैंपियनशिप जीता था, तो बिलीबियर्स चैंपियनशिप जीता गया था पंकज आडवाणी के द्वारा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि बिलीवर्स में गिने चुने खिलाड़ी ही भारत में है। इसी प्रकार एक कार रेस में जो है कार्तिकेयन, वो भी गिने चुने हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। एक प्रश्न पूछा गया था कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों नाबार्ड का फुल फॉर्म जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो इसके फुल फॉर्म होते हैं। अब आने वाले शिफ्ट में इसकी स्थापना पूछा जा सकता है। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की अनुशंसा पर किया गया था। कौन सी समिति इंपोर्टेंट हो जाता है, तो शिवरामन समिति। और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान में नाबार्ड के जो प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, कौन है, तो ये है जी राजू चिंताला।
तो दोस्तों याद रखने का तरीका है, जैसे कृषि अगर खेती करते हैं हम लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी से ही जुड़े हैं, तो खेती करते हैं तो हमेशा चिंता का विषय बना रहता है, होगा कि नहीं होगा, बारिश होगी कि नहीं होगी, तो ये चिंता का सबब है। इसीलिए कृषि से संबंधित ये बैंक भी है, इसीलिए इसको आप याद आराम से रख सकते हैं देसी स्टाइल में कि चिंताला जो है नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। शिवरामन समिति जरूर याद रखिएगा, इसी के अनुशंसा पे बनाया गया था। टमाटर का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, तो फल एवं बीज। बैसाखी उत्सव कब मनाया जाता है, संक्रांति के दिन। कहाँ मनाया जाता है, पंजाब में, हरियाणा में। यूं कहे तो जहां सिख समुदाय निवास करते हैं वहां पर बैसाखी का उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सस्पिशन है, ये नहीं पूछा गया था, ये पूछा गया था कि बैसाखी कब मनाया जाता है, ये कहाँ मनाया जाता है, इन दोनों में थोड़ा सस्पिशन है, आप देख लीजिएगा। इसलिए मैं दोनों आंसर रख दिया हूँ। एक्स्ट्रा फैक्ट में ये रख दिया हूँ कि कहाँ मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये भी बता दिया हूँ। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि ऑप्शन प्राप्त नहीं हुआ था। अब सिख धर्म के बारे में थोड़ा सा मसाला ले लीजिए। खालसा पंथ की स्थापना कौन किए थे, गुरु गोविंद सिंह। कब किए थे, 1699 में। गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के 10वें गुरु थे, आपसे ये भी पूछा जाता है। सिख धर्म के संस्थापक कौन है, गुरु नानक, और अंतिम 10वें गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह। और काल बैसाखी कहाँ आता है, इससे मिलता जुलता है, इसलिए मैं रख लिया। काल बैसाखी जो तूफान है ये बंगाल में आती है। एक प्रश्न है कि पद्म भूषण प्राप्त करने वाले प्रथम पैरा एथलीट कौन है। दोस्तों पद्म भूषण प्राप्त करने वाले प्रथम पैरा एथलीट जो है ये देवेंद्र झाझड़िया है। ये भाला फेंक से संबंधित है। और 2012 वाले जो ओलंपिक हुए थे, लंदन में हुए थे शायद, मैं भी कंफर्म नहीं हूं, तो उसमें ये जो है ध्वजवाहक का कार्य भी किए थे। और बता दें, एक प्रश्न आया था कि बंगाल टाइगर किस वन में पाया जाता है। दोस्तों बंगाल टाइगर के ऊपर तो एक पिक्चर भी बनी है, रोर करके, आप देखे होंगे, रोर एक पिक्चर है, रोर। इसमें बंगाल टाइगर के ऊपर एक पिक्चर बनाई गई है, खास करके सफेद बंगाल टाइगर पे। तो ये सुंदरबन में पाया जाता है। अब सुंदरबन के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। सुंदरबन डेल्टा जो है ये विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। इसे गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों नदियों के जो है मतलब दोनों नदियों के जो है मिलन से ही बनती है डेल्टा का निर्माण, फॉर्मेशन हो पाती है। और बात करें यहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो मैनग्रोव प्रकार के वन पाए जाते हैं। मैनग्रोव जो वन होती है दलदली वाली, तो यहाँ पाई जाती है। मैनग्रोव वन वहां पाया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि अलग से भी क्वेश्चन पूछा गया कि मैनग्रोव की वन किस राज्य में पाया जाता है। तो मैनग्रोव वन वहां पाया जाएगा जहां समुद्र की किनारा धोती होगी उस राज्य को, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें सुंदरी वृक्ष पाई जाती है, इसी के नाम पे जो है इसका नाम सुंदरबन रखा गया है। ये भी ध्यान रखिएगा, जो वहाँ के स्थानीय निवासी का पेशे का एक जो है जरिया है, इस वृक्ष को कलेक्ट करके इससे कुछ करते हैं और इससे जो अपनी जीविका चलाते हैं। साथ ही साथ जो डेल्टाई क्षेत्र है सुंदरबन के, उसमें जो है अवैध बहुत शिकार भी होते हैं। इसके लिए सरकार कई कदम उठा रहे हैं। इसी के ऊपर जो है रोड पिक्चर बनाया गया है, आप देखिएगा जरूर अगर देखे नहीं है तो। एक प्रश्न पूछा गया था कि हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये जो है नागालैंड में मनाया जाता है, मैं बताया हूँ। लाई हरोबा त्रिपुरा, ये भी बताया हूँ, फिर से बता रहा हूँ। चेरी ब्लॉसम जो है ये मेघालय में मनाया जाता है। कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। तो ये सब जो है आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था कि मृतकों में से कौन से कार्बनिक पदार्थ निकलता है। जो मृत शरीर होते हैं, कोई भी कराकस होती है, चाहे शरीर आदमी का हो या फिर पेड़ पौधे को, यहाँ पर पेड़ पौधे दिया था, तो इसमें से जीवाश्म निकलते हैं, तो हम जीवाश्म कहते हैं। जो सरीगली अवशेष होती है उसे ही तो जीवाश्म कहते हैं, और किसे कहते हैं। साथ ही साथ जो अवसादी चट्टान होता है, आपसे पूछा जाता है कि किस प्रकार के चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो अवसादी चट्टान में जो है जीवाश्म पाए जाते हैं। इसीलिए अब रिलेट कीजिए यहाँ पे, इसीलिए जो है अवसादी चट्टान में आपको पेट्रोलियम, कोयला, ये सब मिलता है। ये सब भी क्या है, जीवाश्म का ही तो रूपांतरण है, जो कई हजार सालों के बाद इस फॉर्म में आ पाते हैं। एक प्रश्न आता है कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की बैठक कहाँ की जाएगी। रिपीट किया हुआ प्रश्न है, जो आपको एनालिसिस में दिखाए गए होंगे। तो ये मुंबई में किए जाएंगे, और इसकी मेजबानी जो है भारत की तरफ से जो है चीफ कौन रहेगी, तो नीता अंबानी रहेगी, जो मुकेश अंबानी की धर्म पत्नी है। एक प्रश्न पूछा गया था कि नेस्ले कंपनी की स्थापना कब हुई। दोस्तों नेस्ले कंपनी जो चॉकलेट वगैरह बनाते हैं, तो 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। एक प्रश्न आया था कि भारत और किस देश के बीच जल विद्युत पर समझौता हुआ है। तो दोस्तों भारत और एक से अधिक देशों के बीच इस प्रकार का करार हो चुका है। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नहीं बता सकता। अगर आपके पास ऑप्शन हो तो हमें जरूर कमेंट कर दीजिएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि 9 ओम के 3 प्रतिरोध एक समांतर क्रम में रखे गए तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। आपको पता है कि जब प्रतिरोध को आप समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1/R1 + 1/R2, जितने भी हो, असंख्य तो असंख्य तक,
1/R3, अगर n तक है तो 1/Rn, और सबको जोड़ देते हैं तो ये समांतर क्रम है। अगर आपसे आने वाले शिफ्ट में अगर श्रेणी क्रम में पूछे तो आपको सीधे सीधे जोड़ देना है, R1 प्लस R2 प्लस R3, मान लो 10 दिया है तो 8 10 तक। तो यहाँ पे सिंपल 9 ओम दिया गया है तो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 3/9 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 1/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 ओम हो जाएगा, क्योंकि R का वैल्यू आप नीचे रखेंगे, 1/R का ही वैल्यू आया है तो 1/R बराबर 3, तो R बराबर 3 हो जाएगा। चलते हैं आगे। चुनाव आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो ये 324 जो है चुनाव आयोग से संबंधित है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एमिनो अम्ल वास्तविक रूप से क्या होती है? तो एमिनो अम्ल वास्तविक रूप से प्रोटीन होती है। और शरीर में अमीनो अम्ल कितने प्रकार की होती है? तो 20 प्रकार की होती है। प्रोटीन जब टूटती है, जब हमारी प्रोटीन जब शरीर में जाती है फिर टूटती है किससे? पेप्सिन और रेनिन के द्वारा। तो ये कौन से सरल प्रोटीन बनाता है? तो पेप्टाइड बनाता है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार को आप जो है चेन से चेन बनाते हुए याद रखना है, काफी दिन तक आपको याद रहेगा सभी कुछ। एक प्रश्न आया था कि कार्बन के कौन कौन से अप्रूप है? एसएससी भी रिपीट किए 10 बार और ग्रुप डी भी 3 बार रिपीट कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। सब दिन बताते हैं, हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, कोयला है, तारकोल भी हो सकती है। तो ये कार्बन के जो है अप्रूप है। इसमें हीरा के बारे में थोड़ी सी विशेषता है, ये प्रकृति में सबसे कठोर तत्व है। ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकते हैं। ये सब भी आपको ध्यान रखना है। ग्रेफाइट के बारे में है कि अधातु होते हुए भी अपवाद है। ग्रेफाइट का उपयोग नाभ के रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है, पेंसिल बनाने में किया जाता है। एक प्रश्न आता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? ये अपने पीडीएफ से देख लीजिएगा। ये है राइबोसोम को कहते हैं। साथ ही साथ ऊर्जा का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि मैंने बताया था यकृत होता है। सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि मैंने बताया था अग्नाशय होता है। अग्नाशय से मैंने बताया था इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन जो है शरीर में ब्लड मतलब शुगर को बैलेंस करता है। इसकी कमी से मधुमेह रोग होती है। इंसुलिन की खोज करता बेंटिंग एवं बेस्टा है। तो इतने बात हम आपको बताते हैं, आपको ध्यान से सुनना है और एग्जाम देना है। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।